विषय था कि शिव की परिकल्पना, माने शिव की क्या परिकल्पना की गई है लोगों के बीच, लोगों के मानस में, ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा क्या परिकल्पना है। मैंने कहा ना कि शिव को ईश्वर माना गया। शिव को हम लोगों का जो गुरु है उसकी बात हो रही है, वही शिव जिसको हम लोगों ने गुरु अपना बनाया है, उसकी क्या परिकल्पना, वो ईश्वर है, वो भगवान है। इसीलिए देखिए शिव को क्या कहा जाता है, सुरासुर पूजित है महादेव। सुर भी उनको पूजते हैं, असुर भी उनको पूजते हैं, राक्षस के भी आराध्य, राक्षसों के भी, असुरों के भी आराध्य हैं वो, और देवताओं के भी आराध्य हैं वो। ईश्वर है इसीलिए सबके आराध्य होंगे। ईश्वर है इसीलिए वो बेईमानी नहीं कर सकता। ये हमारे आपके व्यवहार में आपको मिलेगा, वो ईश्वर है इसीलिए बेईमानी नहीं कर सकता। वो जानता है कि सांप टेढ़ा चलते हैं, वो जानता है कि सांप जहर रखते हैं, पैदाइशी इनकी आदत है, ये टेढ़ा पैदा ही होते हैं, मतलब टेढ़ी चाल है इनकी, जहर है इनके पास कॉन्जेनाइटल पैदाइशी, तो लोग इसको लाठियां मारेंगे ही मारेंगे। वो जानता है इस बात को, क्योंकि जहर है, छिपा रहता है हरी घास में हरा सांप, तो लोग मारेंगे ही मारेंगे। शिव ने सर्पों को गले लगा दिया, क्योंकि वो तो ईश्वर है, किसको छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा। ईश्वर है वो, तो भगवान है, सबका सृष्टि करता है वो। तो शिव ने, देखिए तस्वीरें बताती हैं कि शिव ने सांपों को गले लगाना मैंने प्यार करना, शिव ने सर्पों को गले लगा लिए। कहा कि अच्छा चलो तुमको लाठी मिलती है, सब तुमको तिरस्कार करता है, समाज तुमको निकाले हुए हैं, हम कैसे निकाल लें, तुमको हम बुलाएंगे तो तुम आओगे नहीं, क्योंकि सोचोगे ये भी साला मारेगा, सब मारता है, ये थोड़ा छोड़ देगा, तो चलो हम तुमको प्यार करते हैं, तब तो अपना समझोगे ना। शिव ने सांपों को गले लगा लिए। जो लोग लाठियां खाते हैं शिव उनको गले लगाते हैं। शिव की तस्वीरें इस बात को भूलती हैं। शिव ने कहा कि तुम बहुत पवित्र हो, बहुत पावन हो, आओ माथे पे रख लेते हैं। गंगा शिव के माथे पे दिखती है। जो तस्वीरें हैं, सच्चाई क्या मुझको नहीं मालूम। शिव ने कहा कि तुम थोड़ा पवित्र हो, थोड़ा कलंकित हो, द्वितीया का चंद्रमा, कहा कि थोड़ा पवित्र हो, थोड़ा अपवित्र हो, आओ भाल पे रखे। वो जो ईश्वर है उसकी कल्पना ईश्वर के रूप में है, वो किसी को कैसे छोड़ देगा, वो गुरु के रूप में किसी को कैसे कह देगा कि तुम अगर सेव खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर अंडा खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर मछली खाओगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, तुम अगर साग खाओगे तो तुम्हारे हम गुरु नहीं बनेंगे, या बाल छिलवा लोगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे, या बड़े बड़े बाल रख लोगे तो हम तुम्हारे गुरु। कुछ बोल ही नहीं सकता साला, किसे बोलेगा, वो जगत का गुरु है, जगत में जो जैसे है उसको अधिकार है शिव को गुरु मानने का। कुछ शिव बोल ही नहीं सकते, वो जगत का गुरु है ना। ईश्वर के रूप में क्या कहेंगे, वो सांपों को कहेंगे मारो लाठी, अरे सांप भी उन्हीं के हैं और संत भी उसी के हैं, कैसे किसी को लाठी मार सकता है। वो दोनों सबका पिता है, सबका सृष्टि करता है, ईश्वर है वो विष्णु की तरह राक्षसों की हत्या नहीं करता। वह जैसे विष्णु का कॉन्सेप्ट है ना कि वो देवताओं की मदद करती है, शिव ऐसा नहीं है। कहानी है कि शिव से एक बार देवताओं ने कहा कि राक्षसों के खिलाफ लड़िए आप। शिव ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। ईश्वर है ना, किसको कौन पढ़ाया है उसके लिए, यहाँ कौन पढ़ाया है। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत प्राचीन भारत से लेके अब तक अधिकांशतः महादेव की तस्वीरों की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, भगवती के मूर्ति की पूजा नहीं होती है। आप कामरूप कामाख्या जाइए, मैं गया हूँ कई बार, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। आप आमी शक्तिपीठ में जाइए, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जितने सिद्ध पीठ हैं कहीं मूर्तियां नहीं है, सब जगह पिंडी है। और महादेव के भी जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, महादेव की मूर्तियां नहीं है, शिवलिंग बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। क्यों ऐसा? लोगों ने सोचा कि ये तो विश्व मूर्ति है, ये तो ईश्वर है, इसकी क्या तस्वीर बनाए, कौन सी तस्वीर इसकी तस्वीर होगी। कहा जाता है दिगंबर है, दिगंबर का समझते हैं ना आप लोग, दिग माने दिशाएं, अंबर माने कपड़ा, दिगंबर यानी दिशाएं जिसका कपड़ा हो, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, दिशाएं जिसका कपड़ा हो उसको दिगंबर कहते हैं। तो उसकी कौन सी तस्वीर बनेगी? लोगों ने कहा है इस ईश्वर की कौन सी तस्वीर बनाई जाए, चल यार को प्रतीक में रख देते हैं, सिंबल रख देते हैं। जैसे हम लोग गणित में नहीं है तो सिंबल बना देते हैं, जिनका मत थीटा फिजिक्स में
सिंबल बना देते हैं। और भारतवर्ष में शिव की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन नहीं चला, भारतवर्ष में शिवलिंग की पूजा का प्रचलन चला। फिर भगवती की कौन सी तस्वीर बनाई जाए? उस शिव की आदि शक्ति है वो, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चलता है। उस जगत जननी का, उस महाशक्ति का कौन सा स्वरूप होगा भैया? जब शिव की वो आदि शक्ति है तो उसका कौन सा स्वरूप होगा? तो यार क्या लफड़ा में पड़े इन लोगों की तस्वीर बनाने का। चलो एगो सिंबल रख देते हैं, पेंसिल का डॉट बनाएगा, चलिए कुछ ये का परिकल्पनाएं जो है वो ईश्वर की परिकल्पनाएं हैं। तो जिस शिव को हम आप गुरु मानते हैं वो ईश्वर है, उसको महेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, जो कहना है कहिए। इसीलिए कहा गया है कि शिव के साकार रूप में और शिव के निराकार रूप में कभी कोई भेद नहीं किया। एक बार स्तुति करता बोलेगा कि साहब आप तो भुजगेंद्र हारों में, मैंने सांपों के मालिक इंद्र, सांपों के राजा की माला पहनते हैं, और तुरंत बोलेगा आप तो विश्व मूर्ति हैं, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। आप बताइए, तो एक जगह कह रहे हैं कि सांप लपेटे हैं आप, तक्षक को गले में रखे हैं आप, करकोट को गले में रखे हैं आप, और एक जगह कहता है कि आप तो दिगंबर हैं, दिशाएं आपका कपड़ा है, और फिर एक जगह कहता है कि आप तो विश्व की मूर्ति हैं। कौन सी तस्वीर बनाई है? यदि ईश्वर की परिकल्पना है, भगवान की परिकल्पना है, गॉड की परिकल्पना, अल्लाह की परिकल्पना। अब दूसरा सवाल है, हाँ, शिव शिष्यता का उद्भव तो मैं बोल दिया, लेकिन शिव शिष्यता का उद्भव जो पहले हुआ है वो छूट गया। आपने जो जिस शिव को गुरु मान के जो बात आप कह रहे हैं, ये बात आज तक शिव को गुरु मान के नहीं कही गई है, वहाँ यहाँ अंतर है। सोचते हैं बाद में आप लोगों से बतिया, आप लोग भी थक गए हैं, मैं तो थका नहीं, लेकिन आप धूप में बैठे हैं। कार्यक्रम चलता रहेगा, मैं हूँ आपके बीच, तब तक के लिए मेरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए।